हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। मैं नेहा निशा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपीपीसीएल का आपका 2018 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो सॉल्व्ड हैं वो हम लोग देखेंगे। सारे पेपर का सॉल्यूशन रहेगा। ये आपका नॉन टेक्निकल वाले बच्चों का जितना भी आपका पोर्शन आता है, जनरल नॉलेज का आपका हो गया, रीजनिंग का हो गया और हिंदी के जितने 50 क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और इसके पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहले आप जान लीजिए कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आएंगे और 20 ही मार्क्स के होंगे आपके। तो अब आप हमें बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में आउट ऑफ 50 आपके कितने करेक्ट हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, four number ranges are given below, out of which three are alike in some manner and one is different, which is different from the rest। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसमें से डिफरेंट कौन सा है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला ही जो हमारा नंबर है वो किसका स्क्वायर है। एक तो 5 का स्क्वायर है, दूसरा किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पाते हैं कि हमारा जो आउटर यानी कि डिफरेंट ऑड नंबर है वो कौन सा है, 25 और 144 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, कभी कभी सब्ट्रैक्शन में आ जाता है, कभी कभी एडिशन में आ जाता है, कभी कभी मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। टेबल्स करके भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द अक्षर, नीचे दिए गए अक्षरों पर विचार करें। ठीक है, तो कौन सा अक्षर है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका ये दे रखा है, ये पूरा दे रखा है रिकमेंडेशन। क्या दे रखा है, रिकमेंडेशन। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करना है जिसे दिए गए अक्षरों का उपयोग करके निर्मित किया जा सकता है। यानी कि आपको इनमें से अल्फ़ाबेट चूज़ करना है और आपको बताना है कौन सा है। जब हम लोग देखते हैं मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 आई आए हुए हैं। ठीक है, बट ऊपर आपका जो रिकमेंडेशन दे रखा है उसमें तो सिर्फ 1 ही आई है। इस तरीके से ये वाला तो रॉन्ग हो गया। दूसरा हम लोग फिर से देखते हैं कम्युनिकेटर। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि कौन सा है, हमारा कम्युनिकेटर है, तो कम्युनिकेटर में क्या यूज़ हुआ है, सी यूज़ हुआ है। बट इसमें तो यहाँ पे कहीं आपका सी आया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 सी आए हैं और हमारा कम्युनिकेटर में तो 2 सी यूज़ हो गए, यहाँ पे तो हमारा एक ही सी है। तो इस तरीके से ये भी गलत हो गया। फिर आता है हमारा कमांडर। कमांडर तो हम लोग देखते हैं तो इसमें तो सारे सारे मिलते हैं, सी भी मिलता है, ओ भी मिलता है, डबल एम भी मिलता है और ए भी मिलता है, एन भी है, डी भी है, ई भी है और आर भी है। फिर हम लोग देखते हैं ये तो हमारा मिल गया, तो ये वाला कायदे से ये सही है। आगे देखते हैं, फिर है रिमाइंडर। रिमाइंडर में आप देखिए यहाँ पे 2 आर है, एक ये भी आर ये भी, तो इस तरीके से ये भी रॉन्ग है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर पहुँचता है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे कमांडर हो जाएगा। इस तरीके से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं रीजनिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप सॉल्व करिए। सबसे पहले आपको देखना है 6 है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 35 है, 70। आपको ये क्वेश्चन मार्क वाला फिल करना है। तो यहाँ पे बच्चों एक बार देखो, ये 6 आया भाई, कोई टेबल नहीं है ये। ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं तो हमारा यहाँ पे डिफरेंस कितना मिलता है, तो हमें 9 मिल गया। अब क्या इन दोनों का डिफरेंस करके देखो, यानी डिफरेंस मतलब होता है माइनस करके देखो, क्या दोनों का सेम आता है। इनको माइनस करने पे 20 आता, भैया ये तो गलत हो गया। तो फिर से देखो, अब यहाँ पे इसका डबल करो, 6 का हमने डबल किया तो हमारा क्या आ गया, 12 आएगा। 12 में हमने कितना प्लस किया, 3, तो हमें क्या मिला, 15। अब 15 का हमने जब डबल किया तब हमको कितना मिल गया, 30 मिल गया। ठीक है, और 30 में हमने कितना प्लस किया, 5 प्लस किया। फिर हमने 30 का डबल किया, 15, तो आपका कितना आंसर आ गया, 35 आ गया। कितना आ गया, यहाँ पे आपका कितना आया, 15। आपने 15 का डबल किया, उसमें 5 प्लस किया, तो कितना आया हमारा, 35। अब 35 का डबल करेंगे तो 35 का हमने डबल किया तो हमारे पास कितना पहुँचेगा, 70 पहुँचेगा। 35 का अगर हम लोग डबल करेंगे तो यहाँ पे कितना पहुँचता है, 70। और 70 में देखो, पहले इन्होंने 3 प्लस किया, 5 किया, अब 70 में कितना प्लस करेंगे, 7 प्लस करेंगे, तब कितना आ गया हमारा यहाँ, 77 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से 77 का अगर हम लोग यहाँ पे डबल करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, 77 का डबल करते हैं तो हमारा क्या आता है, 154।
4 आता है। क्या आता है? 154। तो हमने यहाँ कितना ऐड किया? 3 ऐड किया, 5 ऐड किया, 7। तो अब यहाँ पे हम कितना ऐड करेंगे? 9 ऐड करेंगे। भैया ये हमारा ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो 3, 5, 7। तो अब यहाँ पे कितना ऐड करेंगे? 9 ऐड करेंगे। तो जब 9 ऐड करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर इस तरीके से यहाँ पे कौन सा पहुँचता है? ये हमारा 63 करेक्ट पहुँचता है। इसको प्लस करके आप देख लीजिए कितना आता है। 9 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे हम लोगों का 13, कैरी 1 देंगे तो 163। तो इस तरीके से आंसर करेक्ट 1 हमारा यहाँ पे कौन सा पहुँचा है? 163। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 शब्द नीचे दिए गए हैं जिनमें से 3 कुछ तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। भैया ऑड वाला बताना है, यहाँ पर भी हमको ऑड बताना है। तो कैसे देखेंगे? निर्देश, सुझाव, परामर्श और सलाह। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा क्या अलग है? यहाँ पे हमारा निर्देश अलग है भाई। निर्देश देना, किसी को हम क्या कर सकते हैं? निर्धारित मतलब दिशा निर्देश दे सकते हैं कार्य करने का। सुझाव तो अलग होता है, परामर्श, सलाह, ये तीनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन श्रृंखला को पूरा करेगा? ठीक है, तो श्रृंखला को कौन पूरा करेगा? तो यहाँ पर भी भैया आप एनालॉजी लगा के कर सकते हो। एम आया, एम के बाद एन आया, एम एन, फिर क्या है? पी आया है, ठीक है। फिर एन गायब हो गया है, फिर क्या आ गया? पी एम आ गया है, ठीक है। उसी तरीके से पी एन ओ, और ये एन है तो ये एन गायब हो गया, यहाँ पे पी ओ आ गया। तो इस तरीके से इसके आगे कंटिन्यू वाली सीरीज हमारी यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी ओ ओ एन एम एम। कौन सा करेक्ट हो जाता है हमारा? ये हमारा सेकंड नंबर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपका क्या दे रखा है? प्लस आपका जो आप डिवीज़न है, ठीक है, उसका देखो साथ साथ करते चलते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या दे रखा है हमारा? 108। 108 आप लिख लो। अब क्या बोलते हैं? डिवीज़न की जगह प्लस है तो भाई प्लस लगा दो। फिर क्या बोल रहे हैं? 18 लिखा है, आप 18 लिख लो। फिर क्या कहते हैं? माइनस। माइनस वाला देखो, माइनस की जगह क्या है आपका? यहाँ पे डिवीज़न है तो माइनस की जगह हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? डिवीज़न लगा दिया और 3 लिखा। मल्टीप्लाई की जगह माइनस है तो मल्टीप्लाई की जगह हमने माइनस लगा दिया। और जो हमारा मल्टीप्लाई था उसकी जगह पे क्या है यहाँ पे हमारा? हाँ, माइनस की जगह पे हमारा प्लस है और मल्टीप्लाई की जगह पे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक बार ये फिर से आप करेक्शन कर लीजिए यहाँ पे कि सही है कि नहीं। जो यहाँ पे डिवीज़न की जगह प्लस किया हमने, देखो डिवीज़न था, हमने यहाँ पे क्या कर दिया? प्लस कर दिया। फिर मल्टीप्लाई की जगह पे क्या है? माइनस। यहाँ पे तो माइनस है तो माइनस वाला देखते हैं। माइनस के प्लेस पे क्या है? यहाँ पे डिवीज़न है तो माइनस के प्लेस पे हमने डिवीज़न लगाया। और मल्टीप्लाई की जगह पे क्या है हमारा? माइनस, तो मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस हो गया और प्लस की जगह पे हमारा यहाँ पे क्या आ गया? मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब जैसा कि आपको हमने ऑलरेडी बताया है, क्या बताया है? बॉड मास बताया है, ठीक है। क्या है आपका? बॉड मास। बॉड मास की वजह से ही हम लोग ये सारे क्वेश्चन उसी तरीके सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, सबसे पहले डिवीज़न करते हैं। इसको डिवीज़न करेंगे तो 3 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। सेम एज इट इज़ लिख लेते हैं ये, ठीक है। जिसका जो साइन है वो वहाँ पे वैसे ही लगाते हुए लिख लेते हैं। इसको तो सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे हमारा कितना बचा? ये। अब इसके बाद में हम क्या देखते हैं? हमारा डिवीज़न के बाद होता है मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ गया? 14 आ गया। उसके बाद में करेंगे एडिशन, तो डायरेक्ट यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं हम लोग। ऐड जब हम इसको कर लेते हैं नंबर पे तो ये हमारा कितना बचता है? 1114, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे कितना बच गया? 100। तो जो हमारा आंसर होगा तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इस तरीके से हमारा कौन सा पहुँच जाता है? ये आपका 100 वाला करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अविनाश सौर्य से लंबा है, ठीक है। क्या बोलते हैं? तो जैसे बोलते हैं हम लोग वैसा ही करते हैं। सबसे पहले क्या बोले हैं? जो अविनाश है, ठीक है, वो क्या है? शौर्य से लंबा है तो यहाँ पे हमने भाई शौर्य को बना दिया। उसके बाद क्या कहते हैं? जो प्रिया से कद में छोटा है, तो अविनाश मतलब प्रिया से छोटा होगा तो हम लोग क्या बना देते हैं? प्रिया बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देते हैं? प्रिया बना देते हैं। एक यहाँ पे क्या हो गई? प्रिया। फिर क्या कहते हैं? प्रिया अविनाश से कद में छोटी है तो प्रिया अविनाश से कद में क्या है? छोटी बनाएंगे। फिर क्या कहते हैं? अविनाश आर्यन से लंबा है। इसके बाद में एक कौन आएगा? आर्यन बना देते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो आर्यन क्या है? अविनाश से छोटा है।
शौर्य से कद में छोटा है, ठीक है। अविनाश जो है वो आर्यन से लंबा है, आर्यन से लंबा है पर शौर्य से छोटा है। तो यहाँ पे जो अविनाश होगा तो वो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, अविनाश, प्रिया अविनाश से कद में छोटी है तो ये देखो छोटा आ गया। अब इनमें से कद में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा दिख रहा है हम लोगों को, भाई आर्यन दिख रहा है। सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, आर्यन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कौन सा पहुंच जाता है, आर्यन पहुंच जाता है। ऐसे क्वेश्चन आप फटाफट अपने माइंड से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा श्रृंखला को पूरा करेगा। तो आप जैसा यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है बी सी डी, फिर दे रखा है ई एफ जी, फिर है एच आई जे। तो उसके बाद एच आई जे के बाद क्या आ जाएगा, के एल और एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, के एल और एम आ जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं भैया, यहाँ से बैक काउंटिंग चल रही है, क्या चल रही है, एक्स वाई, ठीक है। यू वी, तो यहाँ पे क्या है, डब्लू गायब है यहाँ पे। फिर क्या है, एस, एस के बाद क्या होता है, टी, टी गायब है, यू है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या, आर। अब यहाँ पे जो आगे होगा वो क्यू क्या होगा, गायब होगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, हमारा बचेगा यहाँ पे पी बचेगा, ओ, ओ बचेगा। तो ओ और पी आएगा तो हमारा क्या है, के एल एम। तो यहाँ पे हम लोगों का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, हम लोगों का आ जाएगा के आ जाएगा, पी आ जाएगा, एल हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा पहुँचता है, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 दोस्त उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। तो जल्दी से आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। नॉर्थ हमारा ये होता है, इसी को उत्तर कहते हैं, ठीक है। उत्तर के लिए हम ऊ बना देते हैं। और कितने हैं, 5 दोस्त हैं, ठीक है। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, फोर्थ ये हो गया और फिफ्थ वाला दोस्त क्या हो गया, ये सारे उधरी को मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हो या तो फिर आप ऐसे कर लो, वो इजी रहेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। सबका फेस कैसा है, इस डायरेक्शन में सबका फेस है। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, रवि, तुषांत और अमित के बाईं ओर पंकज है। रवि, तुषांत और अमित, बाईं यानी कि ये हमारा कौन सा जाएगा, बायां। तो हमने यहाँ पे किसको बैठाया, पंकज को बैठाया, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, राजीव के बाईं ओर रवि, तुषांत और अमित हैं, ठीक है। भाई आपका क्या बोल रहे हैं, राजीव के बाईं ओर ये तीनों हैं। तो राजीव ये है और राजीव का बायां कौन सा जाएगा, ये। तो ये तीनों आ गए। अब क्या कहते हैं, रवि और तुषांत के बीच में अमित है। रवि और यदि तुषांत बाएं से चौथे स्थान पर है, बायां ये गया तो 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आ जाएगा, तुषांत आ जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, रवि तुषांत और अमित के बीच में है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ये रवि आ गया और यहाँ पे कौन आ जाएगा, अमित आ जाएगा। जो रवि है वो तुषांत और अमित के बीच में है, ठीक है। क्या बोला है इन्होंने, जो रवि है यहाँ पे, रवि और तुषांत के बीच में अमित है। तो रवि ये हो गया, रवि यहाँ हो गया, तुषांत ये हो गया। तो अमित कहाँ पे आ गया, यहाँ पे बीच में आ गया। अमित ये कहाँ पे आ जाएगा, ये बैठा है अमित। अब क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, अब पूछा है, बताया है तुषांत बाएं से चौथे स्थान पे। भैया बाएं इधर जाएंगे तो देखो 1 2 3 4 पे कौन है, तुषांत आ गया। अब पूछा है कि दाएं से चौथे स्थान पे कौन होगा, दाएं से चौथे स्थान पे देखा जाए तो 1 2 3 4, तो दाएं से चौथे स्थान पे कौन आता है, रवि। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, रवि हो जाएगा। आई होप प्रॉपर अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो संख्याओं, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो जो संख्याएं दे रखी होती हैं उन्हीं को हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, एक संख्या क्या है 3x है और दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। फिर क्या कह रहे हैं, इन संख्याओं के वर्गों का जोड़, वर्गों का मतलब इनका स्क्वायर करो प्लस करो, इनका स्क्वायर करो। वो कितना हमारा दे रखा है, 900 दे रखा है, कितना 900। स्क्वायर का मतलब होता है कि उसको डबल टाइम, 3 3 सा कितना होता है 9, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। उसी तरीके से अगर हम लोग 4 का करेंगे तो 4 4 जा 16x का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 900 आ गया, ठीक है।
900 आ गया। 900 के बाद में हम लोग क्या देखते हैं, इनको जब प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आता है, 25x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो ये घर पे बैठ के आराम से आप सॉल्व करिएगा, हम आगे यहाँ बता दे रहे हैं। इतना तो आपने कर लिया तो इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया ये हम लोग देखते हैं, क्योंकि मुझे ये यहाँ पे वो करना पड़ेगा, आपका इरेज करना पड़ेगा। कितना आया था हमारा, यहाँ पे आया था 25x² इज इक्वल टू 900। तो एक्स स्क्वायर यहाँ एज इट इज़ रखते हैं, यहाँ लिखते हैं 900, फिर डिवाइड करते हैं 25 से। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग कट करते हैं तो आप क्या करिए, इसको कट करिए, तो 5 से आप कट कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाते हो तो ये स्क्वायर यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, और जैसा कि हमको ये बहुत अच्छे से पता है, 900 किसका स्क्वायर होता है, 30 का होता है, और 25 किसका होता है, 5 का। तो x इज इक्वल टू 5 6 तो x इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। जिस बच्चों को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण सॉल्व करना नहीं आता है वो मुझे कमेंट करके बताइए, उनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी कि इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे छोटी संख्या बताइए, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या थी भैया, 3x थी। हमारा x कितना आया, 6 आया। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इस बार मैं फिर से इसको क्या करने वाली हूँ, इरेज करने वाली हूँ, ताकि आपको बता सकूँ कि छोटा जो संख्या आया है वो कौन सी आई है। तो यहाँ पे क्या देखें, जो हमारी वैल्यू थी वो क्या थी, 3x थी। तो कुछ नहीं करते हैं, 3x की प्लेस पे 6 रखते हैं, तो वैल्यू हमारी आ गई 18। तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया, वो 18 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को सही मानते हुए तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा सॉरी तार्किक आधार पर सही है। ठीक है, सभी घड़ियां पेन है, कोई पेन पेपर है। तो निष्कर्ष क्या है, कोई घड़ी पेपर नहीं है, या कुछ पेपर घड़ियां हैं। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट है वो कौन सा है, कि कोई घड़ी पेपर नहीं है। ठीक है, तो कोई पेन पेपर नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, पहला या दूसरा। तो यहाँ पे केवल पहला सही है। कौन सा सही है, सॉरी, जो हमारा केवल पहला ही सही है। पहला क्या, कोई घड़ी पेपर नहीं है। क्या है, कोई घड़ी पेपर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेन पेपर नहीं है बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। उससे पहले आगे के क्वेश्चंस कर देते हैं। इस तरीके का मैं एक वीडियो में आपको क्लियरली समझा दूंगी। तो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ये हमारा कितना आता है, 32 ईयर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए में से क्या हैश की जगह लेगा, वैज्ञानिक प्रयोगशाला होता है तो चिकित्सक कहाँ होता है। ठीक है, तो अगर वैज्ञानिक प्रयोगशाला में होगा तो चिकित्सक तो भैया अस्पताल में ही होगा, और कहाँ मिलेगा वो, ऑपरेशन तो ऑपरेशन किया जाता है, दवाई तो दी जाती है, स्टेथोस्कोप से तो भाई जांच की जाती है। नेक्स्ट है, एल की माँ के है। ठीक है, के का बेटा जे है। ठीक है, के क्या है यहाँ पे, माँ है। क्या हो गई यहाँ पे, के माँ हो गई, वो भी किसकी माँ हो गई, एल की माँ हो गई। और के का बेटा जे है, भाई ये क्या है, जे है। तो दोनों ही आपके क्या है, बेटा या बेटी है। एम का भाई एन है, एल की बेटी एम है। ठीक है, एल की जो बेटी होगी वो क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी, और एम का भाई क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जे की दादी ओ है, जे की दादी यानी कि माँ की सास, वो क्या हो जाएगी, ओ हो जाएंगी। ये कौन है, जे की। अगर जे की दादी और जे और एल क्या है, दोनों की ये क्या हो जाएंगी, दादी ओ हो जाएंगी। ठीक है, और फिर क्या पूछना है, एन का के से क्या संबंध है। ठीक है, एल की बेटी कौन है, एल की बेटी एम है। ठीक है, एल की बेटी क्या है, एम है, और एम का ये भाई, ये बेटी है, ये क्या है, बेटा है। ठीक है, अब भाई ये बताओ, माँ का बेटा या बेटी की तो क्या होंगे भैया, जैसे दादा होती ना, जैसे ये ओ दादी थी, अब तो वही यही दादी और दादी नानी बन गई। तो अब ये क्या बन जाएंगी, इनका किससे रिलेटेड हो जाएगा, वो पोते से हो जाएगा।
इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस बता सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आता है, जिसका आंसर नहीं होता है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के दीजिए। आपको फिर उसका सॉल्यूशन जल्दी ही प्रोवाइड किया जाएगा। ये हमारे क्या हैं, 20 क्वेश्चंस हैं आपके रीजनिंग के। चलिए देखते हैं यहाँ पे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जिसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे आपके और 20 मार्क्स के रहेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें करके कमेंट बताएंगे कि आपके आउट ऑफ 50 कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का जो फर्स्ट रूलर था वो कौन था, आपको यहाँ पे वो नेम बताना है। इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, बलबन था और अलाउद्दीन खिलजी था। तो कौन सा था, अलाउद्दीन खिलजी था। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा वो कौन सा है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सेकंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कुंद्रमुखी आयरन ओर प्रोजेक्ट लोकेटेड। ठीक है, तो कर्नाटका है, उत्तराखंड है, झारखंड है और राजस्थान है। तो कौन सा है यहाँ पे, कर्नाटका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न। ये तो सबको पता होगा कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बर्ड ने किया। किसने किया, जे.एल. बर्ड ने किया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जीवन बीमा निगम कब अस्तित्व में आया। ठीक है, तो जीवन बीमा की स्थापना कब हुई और इसको कब अस्तित्व में लाया गया। 1 जनवरी 1973 था या 1 सितंबर 1956 था, 1 जनवरी 1964 और 5 सितंबर 1916। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाता है वो है 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच द फॉलोइंग स्टेट इज माइका नॉट फाउंड। इन सारे स्टेट में कहाँ पे माइका नहीं फाउंड की जाती है, कहाँ पे नहीं मिलती है। तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो उत्तर प्रदेश में माइका का उत्पादन नहीं होता है, ये नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है। तो किससे होकर गुजरती है कर्क रेखा, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैं एक बार इंडिया के मैप से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दे दूंगी, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप वहाँ पे कर सकते हो। तो नागालैंड है, मेघालय है, बिहार है और त्रिपुरा है। तो किस में से होकर गुजरती है, तो त्रिपुरा से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, हु स्केयर्ड बुक्स आर जटाक्स। ठीक है, तो जटाक्स की कौन सी बुक्स होती हैं वो यहाँ पे पूछा गया है, आपको बताना है। तिब्बतियंस होती हैं, हिंदूज होती है, बुद्धिज्म होती है और जैनिज्म होती है। तो जो आपकी जटाक्स है वो किसकी होगी, बुद्धिज्म की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर में दिल्ली से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। तो अरावली श्रृंखला है, पूर्वी घाटी है, विंध्या श्रृंखला है, यस पश्चिमी घाट है। तो जो अरावली श्रृंखला है वो हमारी कहाँ से, उत्तर दिल्ली से, ये आपकी उत्तर दिल्ली से लेकर पश्चिम में गुजरात तक क्या हुई है, फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, तुंग और भद्र नदियाँ निम्न में से किस नदी की धाराएं हैं। तो यहाँ पे कावेरी, महानदी, तापी और कृष्णा। तो किस नदी की धाराएं हैं, ये कृष्णा नदी की ही धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो कहाँ पे आपका दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड है, तो जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या गुजरात। तो ये कहाँ पे है बच्चों, ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान जब साइमन कमीशन भारत आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो वहाँ तब जो वायसराय था वो कौन सा था, लॉर्ड इरविन था। कौन था, लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है। तो म्यांमार से जिसकी भारतीय सीमा नहीं मिलती है वो कौन सा है, वो है आपका त्रिपुरा है। इससे क्या होती है, आपकी भारतीय राज्य से आपकी म्यांमार की इसमें सीमा त्रिपुरा से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी माप के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग होता है। तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, दूध का घनत्व नापने के लिए, मापने के लिए, या सापेक्ष आर्द्रता,
पानी के भीतर ध्वनि या विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पे सापेक्ष आर्द्रता को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना है। तो ऐसा कौन सा आपका संशोधन के अंतर्गत, तो ये आपका 36वां संशोधन है जिसके अंतर्गत 22वां राज्य कौन सा बन गया है, सिक्किम को। ये एक अलग से देश था, इसको सिक्किम क्या बना लिया गया है, राज्य अपने भारत में अधीन करके एक राज्य की उपाधि मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर है, इन विच गेम इज स्वेटलिंग कप एसोसिएटेड। तो इस किस में होता है आपका, हॉकी में, क्रिकेट में, फुटबॉल में या फिर टेबल टेनिस में। तो किस में होता है ये आपका, टेबल टेनिस में आपका स्वेटलिंग कप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को भारत के स्वतंत्र आंदोलन के संदर्भ में देखें और उन्हें तिथि अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो तिथि अनुसार मतलब आपको देखना है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके कौन कौन से आया है। तो इसके जितने भी टॉपिक रहेंगे वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपके गलत नहीं होंगे। चौरा चौरी कांड की हत्या सबसे पहले हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले था, रॉलेट एक्ट सबसे पहले था, या गांधी इरविन का समझौता सबसे पहले था। तो अगर यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट हुआ था। तो हमारा फर्स्ट वाला देखो, इसमें दोनों में थी आपका 3 फर्स्ट है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला हमारा कौन सा था, रॉलेट एक्ट था। उसके बाद में क्या हुआ था, चौरा चौरी का कांड हुआ था, ये हमारा कौन सा हो गया, सेकंड नंबर हो गया। फिर यहाँ पे देखा जाता है, फिर हुआ था गांधी इरविन का समझौता हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन के समझौते में क्या हुआ था कि गांधी जी ने क्या बोला था, जो क्रांतिकारी थे भगत सिंह थे, इन लोगों को जब जेल हो गई थी तो उनको छुड़ाने के लिए इरविन ने समझौता किया था गांधी जी से कि तब वो वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी इंग्लैंड जाएंगे, ऐसा करके उनका समझौता हुआ था। बट उनके वापस आने से पहले ही भगत सिंह को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। उन्होंने कहा था कि उनसे रिलेटेड जितने कानून से रिलेटेड जितने वहाँ पे उपद्रोही थे उनको छोड़ा जाएगा, ना कि ऐसे बमबारी में, हत्याकांड में उस तरीके से छोड़ा जाएगा। तो भगत सिंह को गांधी के गोलमेज सम्मेलन से वापस आने से पहले ही क्या कर दिया था, फांसी हो गई थी। तो अब लास्ट हमारा यहाँ कौन सा बचता है, सेकंड वाला, ये हमारा किस नंबर पे जाता है, 4th। तो हम लोगों का थर्ड वाला ये फर्स्ट है। ठीक है, सेकंड हमारा कौन सा जाता है, फर्स्ट। तो इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर पहुंचेगा वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा चला जाएगा, सेकंड वाला चला जाता है। फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार टेलीविजन सेवा की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो टेलीविजन सेवा की शुरुआत यहाँ पे सबसे पहले कब हुई थी, 15 अगस्त 1959 में हुई थी, या 15 सितंबर 1959 में, 18 जुलाई 1958 और 15 सितंबर 1957। तो फर्स्ट टाइम कब हुआ था, 15 सितंबर 1959 में क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको ये बताना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिकेट, इसका क्या मतलब होता है। तो आपका गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई होगा, बजट डेफ्लेक्ट होगा, आपका डिफिक्ट होगा, द डेबिट बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट होगा, द डेब्ट बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट होगा, और डिफरेंस ऑफ अमाउंट बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होगा। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर जाता है वो हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा, यहाँ पे हमारा डिफरेंस ऑफ अमाउंट बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे हमारा, डिफरेंस और अमाउंट बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे किस राज्य में वेदांथल पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो पक्षी अभयारण्य यानी कि जितने भी आपके बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स का और आपका बर्ड सेंचुरीज कितनी है, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, और नेशनल पार्क है, उसका भी एक वीडियो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे है आपका, देखते हैं कौन सा है, राजस्थान है, केरल है, तमिलनाडु है, या झारखंड। जैसा कि हमको पता है कि कहाँ पे है आपका वेदांथल पक्षी अभयारण्य, ये आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो कौन सा आपका अनुच्छेद है, तो यहाँ पे जो अनुच्छेद नंबर 226 है वो क्या करता है, 226 ये क्या करता है, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अब आप यहाँ पे रिट देखेंगे तो रिट तो आपको पता होना चाहिए कि रिट होता क्या है। ठीक है,
रिट उसको कहते हैं जब क्या होता है, कुछ आपका कोई गलती हो गई, जैसे आपका आप कोई जैसे फंडामेंटल हम लोगों के जो राइट्स होते हैं उनका हनन जब को हो, तो उस तरीके से जो उच्च न्यायालय है और जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है वो क्या रिट जारी करता है। ठीक है, तो जो हमारे उच्च हाई कोर्ट्स होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है रिट्स जारी करने का, वो और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही जारी कर सकता है। बट जो हाई कोर्ट होता है उसके पास फंडामेंटल के साथ साथ लेकर भी और भी जितने अपराध होते हैं या आपका ज़मीन से रिलेटेड कितना भी हो गया, काम का हो गया, तो इन सब की भी रिट कौन जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय कर सकता है। अब चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट पोर्शन है हमारा हिंदी का टॉपिक देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता है जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चंस होंगे और 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स के ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक हमको पैराग्राफ दे रखा है जिसको आपको रीड करना है। उसके बाद में क्वेश्चंस है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, उन 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। सबसे पहले आपको फटाफट क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद आप एज यूजल क्या कर सकते हैं, जैसे पैरा को रीड करते हैं फटाफट करते हैं ना, ऐसे 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 देख के, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप उसको प्रॉपर वे में रीड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आपको रीड करके दिखा देते हैं। प्रस्तुत अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर का चयन करें। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, चोरी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। ऐसा लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसी में लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते हैं, दोष किसमें नहीं होता है, यही कारण है कि हर आदमी दोषी दिख रहा है। गुण कम या बिल्कुल ही नहीं है, यह चिंता का विषय है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरह श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय माना जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है, किंतु ऐसी दशा से हमारा उद्धार जीवन मूल्यों में आस्था रखने से होगा। ऐसी स्थिति में हताश होना ठीक नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आंसर्स को मैच करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार देश के विकास की जो संभावनाएं हैं वो किस में है, यानी कि देश विकास कब कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जीवन मूल्यों में आस्था होने से, हताश ना होने से, श्रम जीवी बन जाने में, या ईमानदारी से काम करने में। करेक्ट आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे जीवन मूल्यों में आस्था होने में। ठीक है, क्या है, जीवन मूल्यों में आस्था होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद में लेखक ने किस बात पर चिंता व्यक्त की है, व्यक्ति की ईमानदारी की उपेक्षा पर, लोगों की कार्य के प्रति उपेक्षा पर, या हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखे जाने पर। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर कौन सा है यहाँ पे, व्यक्ति के गुणों की उपेक्षा और दोषों पर अधिक ध्यान दिए जाने पर। ठीक है, तो लेखक ने किस बात पे चिंता जताई है कि लोगों के गुणों की उपेक्षा नहीं करते हैं। ठीक है, उनकी उपेक्षा की जाती है, उनके दोषों को देखा जाता है और ध्यान दिया जाता है, गुणों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद में आया उद्धार शब्द से बना है। तो उद्धार का यहाँ पे आपको संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद वाला चैप्टर अगर आपने हमारा नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप हिंदी का पोर्शन देख सकते हैं, वहाँ से आपको हेल्पफुल चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम में आती हैं। तो उद्धार का हम लोग कैसे लिखते हैं, उत और हार लिखते हैं, तो करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुच्छेद के माध्यम से लेखक क्या संदेश दे रहा है। संदेश क्या दे रहा है कि जीवन मूल्यों में आस्था रखो, लोगों में हीन भावना मत आने दो, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, या मेहनत और ईमानदारी से काम करो। तो वो क्या कह रहा है कि जो जीवन के मूल्य हैं उसमें हमें क्या रखना चाहिए, आस्था रखनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, अनुच्छेद के अनुसार मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है वाक्य का आशय क्या है, कि मतलब इसका क्या मतलब है। लेखक को अपराध बोध होता है, लेखक दुखी हो जाता है, लेखक को पछतावा होता है, या लेखक को स्वयं पर क्रोध आ जाता है। तो इसमें क्या है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेखक क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ देखकर क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व दिशा में ही सूर्य उदय होता है, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द का विलोम यानी कि उदय का विलोम क्या होगा। ठीक है, उदय का यहाँ पे क्या पूछा है, विलोम क्या होगा। तो विलोम का ये आपका बच्चों लिखा है, अस्त लिखा है। ठीक है, तो अब जल्दी से आप यहाँ पे विलोम बता दीजिए कि विलोम क्या होगा। यहाँ पे लुप्त होगा, तिरोहित होगा, अस्त होगा और अंतर्ध्यान होगा। तो सबको पता है उदय का क्या होता है, आंसर हमारा यहाँ पे अस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शब्द की वर्तनी सही है। तो भाई वर्तनी वाला भी हमने आपको करवाया है, तो यहाँ पे कौन सी सही है, उक्त योक्ति सही है, उक्त युक्ति सही है, और उक्त योक्ति सही है, या उक्त युक्ति सही है। तो यहाँ पे जो हम करेक्ट आंसर देख रहे हैं वो हमारा कौन सा सही है, उक्त युक्ति सही है। ये हमारा 4th वाला आंसर क्या है, करेक्ट है। वह हमेशा गलत सलाह देता रहता है, वाक्य के रेखांतिक अंश के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है, गलत सलाह। तो गलत सलाह का क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पे, नाक चढ़ाना, कान भरना, पत्ता काटना, या पट्टी पढ़ाना। तो भाई गलत सलाह देने का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे तात्पर्य होता है पट्टी पढ़ा देना, कि कुछ भी बता दो। कौन सा शब्द अश्व का पर्याय नहीं है। तो यहाँ पे अश्व का पर्याय नहीं है, ये बताना है कौन सा होगा, मुख से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट रहेगा आज के लिए, कौन से शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिकता मतलब नाक से आवाज आए या आपको फील हो। तो कंठाग्र होगा, कंटीला होगा, कंगन होगा, कदम्ब होगा। तो यहाँ पे नाक अनुनासिकता वाला कौन सा आ रहा है, कंटीला आ रहा है। कौन सा आ रहा है, कंटीला। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप इसको लाइक करना ना भूलें।